Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है कि नहीं? चलिए, आप लोग ठीक ठाक ही होंगे, ये मेरा आशा है। ठीक, चलिए आज जो है हम लोग लेके आए हैं क्लास क्या कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेजेस क्या होता है, साथ ही साथ लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन का मतलब होता है खामियां कहते हैं, या फिर उसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं उसको। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था ग्राफ्टिंग। तो इस चीज़ के बारे में पहले जिक्र कर ले इसका कि एडवांटेजेस क्या है, साथ ही साथ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस, जो कि हमने अभी तक लिखा नहीं है, बाद में लिख देंगे। चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करें। बोलिए क्या सर, आप अपना मेन टॉपिक को लेकर के क्यों नहीं आते? आप हम लोग से वादा किया था और अभी वादा को निभा नहीं रहे। ठीक, वादा किया तो वादा निभाएंगे, जरूर निभाएंगे, समझे? वादा हम जरूर निभाएंगे। चलिए, तो पढ़ते हैं कि ग्राफ्टिंग का एडवांटेजेस क्या होता। तो ये मैंने पहले क्लास में आपको बताया भी था कि एडवांटेजेस क्या होता है इसका। तो ग्राफ्टिंग जो है मेनली हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट का क्वालिटी बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, और साइज बड़ा ना हो, इसके लिए भी करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है इसके बारे में। कहा जा रहा है कि ग्राफ्टिंग इज यूज टू इम्प्रूव वेराइटीज एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने फल देखा होगा, मैंगो का, एप्पल का, पियर्स का, गुआवा का और साइट्रस का। साइट्रस बोलेगा नया आ रहा है, आपने नींबू सब का देखा होगा या फिर टाभा का देखा होगा, है कि नहीं? तो ये सब साइट्रस में आते हैं, साइट्रस, समझे कि नहीं? तो बात यहाँ पर आया था कि ग्राफ्टिंग जो है ये सभी का फल का, मतलब जितने भी प्लांट का हमने नाम लिया, ये सब का वेराइटीज को और क्या कहते हैं, वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए या और नंबर इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ग्राफ्टिंग का हम लोग यूज करके किसी भी प्लांट का फल का नंबर बढ़ा सकते हैं, फल का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, फल का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। बोले क्या बात है, जी हाँ, ऐसा ही है। ठीक, तो चलिए आज पढ़ते हैं कि मान लीजिए, अब बोलिएगा करेंगे कैसे ये। ठीक, बोलिएगा कि करेंगे कैसे जो ये सक्सेस होगा। क्या करेंगे, एक मैच्योर प्लांट को लेंगे, एक यंग प्लांट को लेंगे। तो मैच्योर प्लांट का क्या करेंगे कि स्टेम को काट देंगे, जड़ को नीचे लगा हुआ ही रहने देंगे मिट्टी से, और फिर क्या करेंगे, एक यंग प्लांट को भी लेंगे। लेकिन याद रखें कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए, स्पीसीज मतलब प्रजाति सेम होनी चाहिए, ठीक ना? तो क्या करेंगे कि यंग वाला को भी काट लिया हमने, यंग वाला का ऊपरला पार्ट काटेंगे, मतलब जड़ वाला पार्ट नहीं, ऊपर वाला पार्ट काटेंगे, और जो है मतलब मैच्योर प्लांट का जड़ वाला पार्ट को रहने देंगे, ऊपर वाला काट को हटा देंगे। ठीक, तो अब क्या किए कि नीचे मतलब मैच्योर वाला का जड़ वाला के ऊपर मैच्योर वाला प्लांट का जो जड़ है कि नहीं? अरे जड़े वाला है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कह रहते हैं। तो उस मतलब मैच्योर प्लांट का जो स्टॉक है उस पे क्या करते हैं, यंग प्लांट का सीएन को रख करके, मतलब धागा से या फिर क्या कहें रोप से टाइटली फर्मली इसको बांध देते हैं। ये सब बांधने के बाद क्या होता है कि मतलब कैरेक्टर जो मैच्योर प्लांट में था वो भी फ्लो हो जाता है कि नहीं? ये मतलब जितना भी कैरेक्टर है, अच्छाई वाला तो कैरेक्टर जाता भी है, साथ ही साथ कभी कभी खराब कैरेक्टर जो कि मैच्योर प्लांट में था वो भी चला जाता है। तो समझे, यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि अ यंग सीएन में फ्लावर व्हेन इट इज ग्राफ्टेड ऑन मैच्योर ट्री। तो क्या कहेंगे कि एक बच्चा सा पौधा, मतलब बच्चा नहीं, कुछ बड़ा लेंगे पौधा, ठीक, जिसको कि यंग ही कहते हैं ना। तो यंग प्लांट को लेंगे और मैच्योर प्लांट पे ग्राफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब वहां से हटाएंगे, मतलब जड़ आने के बाद जब हटाएंगे उसको, फिर जमीन में लगाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पर क्या पता चलेगा कि इसमें भी फ्लावर आने लगा, यानी कि ये भी मैच्योर हो गया। क्योंकि अब आपको पता होगा कि अक्सर बड़े लोग क्या बोलते हैं
कि इसके साथ मत जाओ, उनके साथ मत जाओ, राम के साथ मत जाओ, खराब है, ठीक, मोहन के साथ मत जाओ, ऐसे करता है, ठीक है कि नहीं? ऐसा बोलता है ना, कि कभी कभी बोलता होगा सीता के साथ मत जाओ, आदत खराब है उसका, है कि नहीं? तो सब ढेर सारा बात बोलता है। तो वही बात है, जैसे हम यंग प्लांट को मैच्योर प्लांट का कांटेक्ट में लाए, बांध दिए, तो ये बांधने के बाद क्या हुआ पता है? कि ये इसका सभी गुण उसमें चला गया, है कि नहीं? संगत से गुण आत है, संगत से है गुण जात। तो इसमें संगत से अच्छा वाला गुण भी आ गया और साथ साथ जो खराब गुण था वो भी आ गया। तो ये रहा ग्राफ्टिंग का फायदा, है कि नहीं? और ये खराब गुण बहुत कम ही आता है, समझे कि नहीं? तो लेकिन अच्छा वाला गुण तो ज्यादा आ गया ना, देखे कि नहीं संगत का क्या प्रभाव होता है कि नहीं? अब संगत को लेकर के ज्यादा बात नहीं बताएंगे, ठीक। चलिए हम लोग अपना क्लास पे फोकस करते हैं। तो क्या कहते हैं कि ऑन द सेम स्टॉक डिफरेंट वेराइटीज कैन बी ग्राफ्टेड। कहा जा रहा है कि एक ही, क्या कहा जा रहा है कि एक ही स्टॉक पे, मतलब एक ही जड़ वाला स्टॉक पे, मतलब जड़ वाला प्लांट पे ढेर सारा प्लांट को ग्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये कोई आम है, मान लीजिए, क्या आम का कितना कितना प्रजाति होता है, नाम बताइए कोई अब। जैसे मान लीजिए ये सिंदूरिया आम है, ठीक, इसको ऐसे ग्राफ्ट कर दिया, ठीक, ये वाला सिंदूरिया था, तो सिंदूरिया वाला तो कैरेक्टर रहेगा ही, और नीचे वाला जो बॉम्बे था, ठीक, तो बॉम्बे वाला भी इसमें कैरेक्टर चला गया, बॉम्बे का हर एक कैरेक्टर चला गया, फल का साइज चला गया, फल का क्वालिटी, फल का टेस्ट, सब चीज चला गया इसमें, है कि नहीं? फिर इसको हम क्या किए, इसको हटा दिए, इसमें जड़ आ गया था, इसको हटा दिए, दूसरी जगह लगा दिए, फिर तीसरा प्लांट को लाए, फिर से ऐसे लगा दिया, ऐसे ऐसे करके ढेर सारा लगा सकते हैं। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया ना प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज का खासियत पढ़ने से समझ में नहीं आता, पहले उसके बारे में डीपली जानना पड़ता है कि नहीं? चलिए, तो एडवांटेजेस अब देखिए, अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेजेस पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेजेस क्या होता है ये देख लेते हैं। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है बताइए तो आप लोग। इसका मतलब लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। आप लोगों ने तो मैथ में पढ़ा ही होगा, लाभ हानि, है कि नहीं? लाभ और हानि। तब चलिए, तो क्या पढ़ते हैं, देखिए ये जो है हम लोग का, ये इसका एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। ये चीपर है। चीपर मतलब क्या होता है? चीपर का मतलब होता है सस्ती प्रोसेस, आसान प्रोसेस, और ये रैपिड मेथड है। रैपिड, इट इज चीपर। सबसे पहला तो आसान है, सस्ता है, और रैपिड भी है। मतलब मतलब क्या कहते हैं, तेज गति से होने वाला, है कि नहीं? चलिए, तो क्या कहा जा रहा है, इट इज चीपर एंड रैपिड मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। तो इस मेथड से हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड से हम मतलब कम समय में ढेर सारा प्लांट को उगा सकते हैं। समझे इसका एडवांटेजेस? अब देखिए कहा जा रहा है, तो कौन कौन सा प्लांट को कर सकते हैं ये देखिए। फिग, ग्रेप्स, और अच्छा सॉरी इसमें दूसरा बात बोलना था हमको। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें, जैसे कि हमने आपको बताया था, जिसमें कि क्या कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे कि शुगर कैन, रोज, और ऐसे ढेर सारे प्लांट है। जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, और क्या कहा गया, ग्रेप्स है, फिग है। तो ये सभी जितने भी पौधा का नाम लिया हमने, इसमें क्या होता है कि मतलब वायबल सीड नहीं होता, मतलब उगने योग्य नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको आलू के बारे में भी हमने बताया था कि आलू का अगर सीड से हम अगर लगाएं, सबसे पहली बात तो लेस नंबर में प्लांट्स उगेंगे, दूसरी बात समय ज्यादा लेंगे। तो वही बात अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करें तो कम समय में ज्यादा काम। आजकल का आदमी को समय कहाँ है, आदमी सोचता है कि कम समय में सब चीज है ना। देख रहे पहले शादी में कितना टाइम लगता था, आजकल कितना टाइम, पहले एक दिन रहता था लड़का वाला, आजकल क्या होता है, एक ही दिन में सब चीज खत्म। तो ऐसा ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो ये सब प्लांट का जो है सीड क्या होता है, वाइबल नहीं होता, उगने में मतलब क्या कहते हैं, उतने क्या कहते हैं कि उसका शक्ति नहीं होता है कि सभी सीड मतलब उग जाए, सभी का क्वालिटी ठीक नहीं होता। किसी किसी में डोरमेंसी प्रोमोटेड ही रह जाता है। बोलिएगा डोरमेंसी मतलब सुसुप्त अवस्था, तो डोरमेंसी का मतलब था सुसुप्त अवस्था। ये हम आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बताएंगे, ठीक। तो वायबिलिटी कम होने के कारण
तो ये सब का सीड से क्या होता है कि ज़्यादातर प्लांट नहीं उगाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव मीन्स से सबको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए क्या कि इससे होने के कारण क्या होता है कि डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड इंडिफिनिटली। तो और वेजिटेटिव का एडवांटेजेस ये भी है कि मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मतलब हमको जो कैरेक्टर चाहिए होता है वो कैरेक्टर को हम लोग इम्पोर्ट कर पाते हैं प्लांट में, है कि नहीं, डिजायर्ड कैरेक्टर। ठीक, अब देखिए मतलब इसको मेंटेन कर सकते हैं जब तक चाहे हम, और प्लांट को हम यूनिफॉर्म साइज में उगा सकते हैं, टेस्ट क्वालिटी सब चीज। ठीक, अब इसका सर्वाइवल रेट 100% है एज कंपेयर टू सीड वाला। तो सीड में क्या होता पता है कि उसका सर्वाइवल रेट ओनली 10% है, सर्वाइवल रेट ओनली 10%, जबकि इसका सर्वाइवल रेट 100% है। अब इसको क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कैन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू एरियाज। अब जो वेजिटेटिव मीन्स से हमने प्लांट को उगाया है उसको मैं नया एरिया में भी डाल सकता हूँ, कोई भी एरिया में उग जाएंगे, क्योंकि इन लोग मतलब वैसा तैयार ही होता है कि नहीं। चलिए समझ में आया। अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक जितना जितना लाइक को बढ़ाइए, शेयर कीजिए। ठीक, इससे आपका भी फायदा है और मेरा तो है ही, है कि नहीं। तो चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। बड़े ना तो बोलिए एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, ठीक। मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। रोना नहीं है, जो नहीं आए पूछ लेना, ठीक, समझे, समझे कि नहीं। और इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना फ़ायदा होगा। मानिए कि किसी के पास पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, तो उन लोग के पास भी वीडियो पहुंचे तो क्या होगा कि बेचारा पढ़ लेगा ना, तो आप लोग का मदद से एक नया आदमी का मदद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, हमने इसका मतलब कोई कॉस्ट नहीं बांधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कोई पढ़ सकता है। ठीक, आपको तो पता ही, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप लोग मेरा सहायता करें, साथ ही साथ उन बच्चों का सहायता करें जिसके पास क्या होता है कि पढ़ने के लिए मतलब ट्यूशन फी के लिए मनी नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो है, ऐसा नहीं है, सब आपके जैसे नहीं है कि नहीं। तो मेरा वीडियो को जितना शेयर करें उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आज हम फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, खामी, है कि नहीं। देखिए इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर मन करें तो आपका मन पर डिपेंड है। आप इसको डिसएडवांटेजेस का भी नाम दे सकते हैं, लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस कुछ भी कह सकते हैं, अगर आपको जो अच्छा लगे। हमने इसको लिमिटेशन लिखा, आप इसको एग्जाम में चाहे तो डिसएडवांटेजेस के रूप में पूछ सकता है आपसे। तो मतलब जो आपको समझ में लगे अच्छा वही लिखना। ठीक, अब देखिए क्या है कि लिमिटेशन सबसे पहला क्या है इसका, नो न्यू वेराइटीज आर फॉर्म्ड। इससे कोई नए वेराइटीज नहीं आते हैं। ठीक, समझे, कोई न्यू वेराइटीज नहीं आता। फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस लिख दीजिए, आपका मन जैसा करे। कोई नया वेराइटी इससे नहीं आता है कि नहीं। अब क्या होता है, ढेर सारा प्लांट होने के कारण, ठीक, ढेर सारा प्लांट होने के कारण क्या होता है, ओवर क्राउडिंग हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है,
ओवर क्राउडिंग। ठीक, ओवर क्राउडिंग की वजह से आपको पता ही है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि फूड का शॉर्टेज हो रहा, क्लॉथ्स का शॉर्टेज हो रहा, शेल्टर का शॉर्टेज हो रहा है कि नहीं। बताइए, जमीन तो उतना ही है ना, जमीन तो नहीं बढ़ता है ना, जमीन जितना था उतना ही है। तो मतलब इसका शॉर्टेज होगा, जगह का शॉर्टेज होगा, फूड का शॉर्टेज होगा। तो मतलब ओवर क्राउडिंग विच लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड स्पेस। ठीक, समझे, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि फूड और स्पेस के लिए इन लोग को मतलब कंपटीशन हो जा रहा है। ठीक, तो शॉर्टेज कहिए या फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम, बोलिए तो कंपटीशन लिख दे रहा है। ओवर क्राउडिंग विच लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड स्पेस। तो अब बताइए, ढेर सारा प्लांट, अगर प्लांट ढेर सारा है तो जगह तो घटेगा ही, है कि नहीं। एक जगह में हम ढेर सारा प्लांट लगा दें तो बताइए क्या उसमें विकास होगा? होगा? नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि मतलब जगह जितना चाहिए उतना रहेगा तब ना उसको न्यूट्रिएंट मतलब जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना मिलेगा, स्पेस रहेगा तब ना। और ढेर सारा प्लांट अगर एक जगह रहता तो क्या होता है कि कंपटीशन होता है कि मतलब सब फूड जितना भी है, मतलब फूड लिमिटेड है, वो बट जाता है सभी प्लांट में, समझ रहे हैं ना। तो फूड और स्पेस ये लिमिटेड सोर्स है, लेकिन अगर प्लांट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? किसी का भी ग्रोथ नहीं होगा, सीधा समझिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी इससे इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए, कुछ अनडिजायरेबल क्या होता है कि कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी इसमें आ जाता है। अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्या कहिएगा? अभी जो हम आपको ग्राफ्टिंग में बता रहे थे वो अनडिजायरेबल कैरेक्टर ही था ना, था कि नहीं। अब मान लीजिए पेरेंट्स में कुछ बीमारी है तो वो बच्चे में आ जाते हैं, तो ये तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर रहा ना। तो देखिए, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। भले कुछ चीज का क्या होता है कि उसका अच्छाई इतना होता है कि साइड इफेक्ट दब जाता है, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये सब तो साइड इफेक्ट ही है कि नहीं। आप बोलेगा क्या सर, लिमिटेशन को आप ढेर सारा नाम दे रहे, लिमिटेशन को डिसएडवांटेजेस बोल रहे थे कुछ देर पहले, अभी साइड इफेक्ट बोल रहे। जी हाँ, तो साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं आप, साइड इफेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, वही बात यहाँ पर फिर से कह दिया, ये यहाँ पर कहा गया ना अनडिजायरेबल कैरेक्टर। तो अब वहां पर कुछ देखिए, अनडिजायरेबल कैरेक्टर में डिजीज भी हो सकता है, या फिर जो पेरेंट में जो खराब वाला कैरेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए एक क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ाएंगे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन वाला चैप्टर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर में क्या होता है कि दो सीड को लेते हैं वहां पर, एक तो रिंकल ग्रीन को लेते हैं और राउंड येलो को लेते हैं। राउंड येलो, तो जब इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है कि मतलब इसका भी कैरेक्टर आता है। तो ठीक ऐसा ही होता है, मतलब पेरेंट यहाँ पर क्रॉस नहीं करवाए फिर भी असेक्सुअल मीन्स है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बता दें कि इसमें जो कैरेक्टर है कुछ खराब वाला वो तो आता ही है, साथ ही साथ इसमें जो डिजीज है वो भी आ जाता है। ठीक, तो लिख देते हैं डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट। तो मतलब ये जो डिजीज है पेरेंट में, वो डिजीज भी इसमें ट्रांसफर्ड हो जाता है।
इज इट ओके? इज इट ओके? यस और नो? इज इट ओके? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको बस 5 मिनट का क्लास रहेगा अगला वाला, जिसको कहते हैं हम टिश्यू कल्चर क्या कहते हैं उसके बारे में बता देंगे। और टिश्यू कल्चर के बाद जो है हम लोग चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसके बाद फिर ह्यूमन पे भी चलेंगे। और ये चैप्टर जो है आपको बहुत जल्द ही खत्म कर देंगे, विद इन अ वीक, समझे, अगर रेगुलर क्लास डाले तो। लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए बाय बाय।